आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल सीजी स्टडी विद किशोर में। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत भाग 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग गोदावरी अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे तथा देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो आइए दोस्तों पहले गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोदावरी नदी जो है दोस्तों दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी एक नदी है। इसे दोस्तों हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और इसका उद्गम या उत्पत्ति जो है दोस्तों त्र्यंबक पहाड़ी जो कि नासिक जिले जो कि दोस्तों महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है वहां से निकलती है। दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है तथा यह एक पार्क प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है। गोदावरी की उपनदियों में या इनकी सहायक नदियों में दोस्तों मुख्य रूप से प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा आदि हैं। यह जो है दोस्तों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर जो कि बंगाल की खाड़ी के समीप है वहां जाकर मिल जाती है। तो आइए दोस्तों अब छत्तीसगढ़ में इस गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य सहायक नदियां हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। गोदावरी नदी अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है। गोदावरी एवं इसकी सहायक नदियां मिलकर गोदावरी अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदी इंद्रावती नदी है जो कि छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार की नदियों का जल ग्रहण कर गोदावरी में जाकर मिल जाती है। राज्य के कुल अफवाह तंत्र का लगभग 28.62% जल संग्रहण क्षेत्र गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि दोस्तों राज्य में जो 28.62% जल है वह दोस्तों गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत जाकर मिल जाती है, जो छत्तीसगढ़ के लगभग 38,694 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी ढाल जो है दोस्तों पश्चिम से दक्षिण की ओर है। आइए दोस्तों गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1465 किलोमीटर है तथा इसका प्राचीन नाम जो है वह गोदा है या गोदा था। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम त्र्यंबक की पहाड़ी जो कि नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है वहां से होता है तथा इसका विसर्जन जो है राजमुंदी समीप के शहर के समीप बंगाल की खाड़ी पर जाकर दौलेश्वरम नामक स्थान पर जाकर डेल्टा बनाती हुई 7 नदी की धारा के रूप में डेल्टा बनाते हुए दोस्तों यहाँ जाकर समुद्र में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है दोस्तों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है वह प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, वेनगंगा, उसूर, सबरी, तालपेरू, बाघ और गुवेल नदी इसके मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं। आइए दोस्तों गोदावरी नदी को थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये दोस्तों यहाँ इधर महाराष्ट्र है दोस्तों, यहाँ से ऐसे गोदावरी नदी ऐसे निकलते हुए छत्तीसगढ़ के नीचे से ऐसे होते हुए दोस्तों तेलंगाना, महाराष्ट्र से होकर तेलंगाना, तेलंगाना से होकर आंध्र प्रदेश होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आइए दोस्तों गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी देखते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। तो वह है पहला दोस्तों इंद्रावती नदी जिसकी लंबाई जो है 264 वर्ग किलोमीटर है। इसे दोस्तों बस्तर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम जो है मंदाकिनी था। इसका उद्गम जो है दोस्तों मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी, उड़ीसा से होता है तथा विसर्जन जो है दोस्तों गोदावरी नदी जो कि तेलंगाना तथा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा में लगती हुई जाती है वहां पर हो जाती है। इसकी कुल लंबाई तो ऐसे दोस्तों 308 किलोमीटर है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों यह 264 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में यह बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले से बहते हुई जाती है। इसकी तट पर दोस्तों या इसके तट पर जगदलपुर, बारसूर तथा भोपालपट्टनम नामक शहर बसे हुए हैं। इस पर छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले में दोस्तों बोध घाट परियोजना बनाई गई है तथा इसका विस्तार जो है दोस्तों इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर थुयामुल में 4000 फीट ऊंची मुंगेर पहाड़ी से यह निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहते हुए दोस्तों बस्तर में प्रवेश करती है तथा जगदलपुर से 40 किलोमीटर दूरी पर चित्रकूट जलप्रपात का यह निर्माण करती है। यानी कि दोस्तों चित्रकूट जो जलप्रपात है यह दोस्तों आपका इंद्रावती नदी पर बना हुआ है जो कि दोस्तों जगदलपुर के अंतर्गत आती है।
यह दोस्तों भद्रकाली के पास छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना के सीमा पर संगम बनाती हुई है दोस्तों गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। इसके पश्चात दोस्तों गोदावरी नदी तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर 10 किलोमीटर बहने के बाद तेलंगाना में प्रवेश करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां जो है दोस्तों वह है यहाँ दोस्तों दिया हुआ है कोटरी, निवरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, भवरडिंग नदी और तथा दक्षिण की ओर से जो है वह चिंतावागु, डंकनी नदी और शंकी नदी। तो पहले दोस्तों ये सब के नदियों के बारे में एक एक को पढ़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग को मानचित्र में दिखाऊंगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है तथा कहाँ पर जाके मिल जाती है। पहले दोस्तों देखते हैं उत्तर की ओर से आने वाली नदियां जो कि दोस्तों आकर आपका इंद्रावती नदी में मिल जाती हैं। उसके मुख्य सहायक नदियों में से यह एक हुआ है दोस्तों कोटरी नदी। दोस्तों इसकी कुल लंबाई जो है वह 135 किलोमीटर है तथा यह इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको दोस्तों पुराना नाम है, प्राचीन में इसको परलकोट कहा जाता था तथा इसका उद्गम जो है दोस्तों मोहला तहसील जो कि राजनांदगांव में है वहां से होता है तथा विसर्जन जो है दोस्तों इंद्रावती नदी में बीजापुर और महाराष्ट्र की सीमा में जाकर हो जाता है। यह दोस्तों राजनांदगांव, कांकेर तथा महाराष्ट्र से होकर बहती है तथा इसके मुख्य सहायक नदी जो है दोस्तों कोटरी नदी की एक मुख्य और भी सहायक नदी है जिसे हम खंडी नदी कहते हैं। और इस खंडी नदी का जो है उद्गम दोस्तों भंसुली नामक स्थान से जो कि कांकेर जिले में आती है वहां से होती है तथा दोस्तों इस खंडी नदी का विसर्जन जो है वह गुदम गांव नामक स्थान जो कि कोटरी है, कोटरी में जाकर वहां कोटरी नदी में मिल जाती है। अगला है दोस्तों निब्रा नदी। निब्रा नदी का उद्गम जो है दोस्तों अंतागढ़ जो कि नारायणपुर का एक जिला है, नारायणपुर का एक संभाग, सॉरी दोस्तों अंतागढ़ जो एक ब्लॉक है वहां से होती है तथा विसर्जन जो है दोस्तों इसको भैरमगढ़ के समीप इंद्रावती नदी में हो जाती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है दोस्तों मुख्य रूप से सोनपुर तथा बेहरामार नामक स्थान से होते हुए जाती है। इसको एक अन्य नाम भी है निब्रा नदी का जिसे हम नई भरत भी कहते हैं। अगला है दोस्तों गुडरा नदी जो कि दोस्तों इसका उद्गम जो है दोस्तों अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर से होती है तथा दोस्तों यह इसका विसर्जन जो है दोस्तों बारसूर नामक स्थान पर इंद्रावती नदी में जाकर हो जाती है। इसका मुख्य रूप से प्रवाह क्षेत्र जो है वह है दोस्तों नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा आदि। अगला है दोस्तों बोर्डिंग नदी जो कि दोस्तों कोंडागांव जिले में इसका उद्गम होता है तथा विसर्जन जो है दोस्तों बोधघाट के समीप दंतेवाड़ा में जाकर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पांचवा है नारंगी नदी। ये जो नारंगी नदी है दोस्तों इसका उद्गम जो है दोस्तों माकड़ी पहाड़ी जो कि कोंडागांव जिले में स्थित है वहां से होती है तथा जाकर दोस्तों इंद्रावती नदी में चित्रकूट जलप्रपात के समीप मिल जाती है जाकर तथा इसका नारंगी नदी के किनारे दोस्तों कोंडागांव शहर बसा हुआ है। इसका मुख्य सहायक नदी जो है वह है मारकंडी नदी। अगला है दोस्तों भवरडिंग नदी जो कि दोस्तों इसका उद्गम जो है कोंडागांव तहसील से होता है तथा विसर्जन जो है दोस्तों इसका हर्रा कोडे नामक स्थान पर जाकर हो जाता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं दक्षिण की ओर से जो नदियां हैं आकर तो मतलब मुख्य रूप से सहायक नदियां जो है जो आके इंद्रावती नदी से मिल जाती है उसे देखते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर पे देखते हैं चलिए चिंतावागु नदी जिसका अन्य नाम दोस्तों भोपालपट्टनम नदी भी है, यानी कि दोस्तों यह इसे हम भोपालपट्टनम नामक स्थान से निकलती है इसलिए हम भोपालपट्टनम नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम जो है जो दोस्तों कुटरू जो कि बीजापुर का पठार है वहां पर से होता है तथा यह दोस्तों बीजापुर में ही जाके इसका विसर्जन हो जाता है। इसमें दोस्तों मुख्य रूप से दोस्तों मीडिया बोली में वागु का दोस्तों धारा होता है एवं सीता को दोस्तों चीता या चिंता भी कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों इसका परिचित नाम जो है दोनों को मिलाकर सीता धारा है अथा दोस्तों यह दोस्तों तालपेरू की एक मुख्य नदी है चिंतावागु नदी। अगला देखते हैं दोस्तों डंकिनी नदी। डंकिनी नदी का उद्गम जो है दोस्तों डांगरी डोंगरी नामक स्थान जो कि दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है वहां से होती है तथा इसका विसर्जन या दोस्तों जाकर संगम हो जाता है शंखनी नदी में जो कि बारसूर के समीप में स्थित है। वहां शंखनी नदी में जाकर यह मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी यह जाकर इंद्रावती नदी में जाकर दोस्तों मिल जाती है। अगला दोस्तों शंखनी नदी जो कि तीसरा नंबर का है। इसको दोस्तों सबसे प्रदूषित नदी का संज्ञा दिया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसका उद्गम दोस्तों नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी से होती है जो कि दोस्तों दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है, वहां से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन जो है दोस्तों
या संगम जो है डंकनी नामक नदी से हो जाती है, जो कि दंतेश्वरी मंदिर के समीप स्थित है दंतेवाड़ा में, वहां पर यह हो जाती है इसका विसर्जन। बैलाडीला जो नामक स्थान है दोस्तों, यहाँ पे मुख्य रूप से लौ अयस्क के लिए फेमस है, तथा यहाँ दोस्तों लौ अयस्क की धुलाई इसी नदी पर किया जाता है। जो लौ अयस्क निकलती है उसका जो दोस्तों धुलाई जो धोना होना होता है दोस्तों संकई नदी पर किया जाता है, जिसके कारण इसका रंग दोस्तों लाल हो जाता है। और शंकनी और डंकी नदी के संगम में दोस्तों दंतेश्वरी मंदिर माता जी का मंदिर स्थित है। इन दोनों नदियों का नामकरण जो दोस्तों बस्तर में प्रचलित जो है शाक्य धर्म के अनुरूप हुआ है। डंकनी तथा शंकरी नदी मिलने के बाद यह दोस्तों दंतेवाड़ा नदी के नाम से इसे जानते हैं। आइए दोस्तों इंद्रावती नदी को थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं तथा इसके सहायक नदियां कहाँ से कौन कौन सी आती है। ये दोस्तों मैप में लिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों इंद्रावती नदी जो है दोस्तों, ये दोस्तों मुंगेर पहाड़ी यहाँ पास से, जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आती है, कालाहंडी नामक स्थान यहाँ से होती है, तथा दोस्तों यह यहाँ बस्तर वाले क्षेत्र से प्रवेश करती हुई जाती है, जो कि यहाँ दंतेवाड़ा से फिर बीजापुर से होते हुए दोस्तों आकर यहाँ पास ये जो संगम है आपका सोमनूर संगम जिसे कहते हैं, यहाँ पर आकर गोदावरी नदी में हो जाती है। तथा इसकी दोस्तों मुख्य सहायक नदियां जो है, जो कि कोठरी है, और कोठरी के बाद दोस्तों निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, ये जो सारी नदियां हैं दोस्तों उसको भी आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों ये नारंगी नदी माकड़ी पहाड़ी से निकलती है, और यहाँ दोस्तों ये जो है ये आपका है कोसर टेढ़ा नदी, और ये है मारकंडी नदी। ये दोस्तों आके यहाँ पे मिलती है, तथा ये जो नारंगी नदी है दोस्तों यहाँ से कोंडागांव से निकल के आके यहाँ पास बस्तर में इसका संगम हो जाता है इंद्रावती नदी में। इसके बाद दोस्तों ये जो है बोर्डिंग नदी है, ये भी आके इसमें मिल जाती है। ये दोस्तों गुडरा नदी है, जो कि अबूझमाड़ की पहाड़ी से निकलती है, यह भी आके दोस्तों इंद्रावती में आके मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निबरा नदी है, जो कि अंतागढ़ की पहाड़ी है आपका यहाँ कांकेर में, वहां से निकल कर यहाँ पास आके मिल जाती है। और उसके बाद दोस्तों एक मुख्य जो कि बांद्रे नदी बोलते हैं, ये यहाँ पर स्थित है। और उसके बाद ये कोठरी नदी जो मुख्य नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह राजनांदगांव के मोहला से निकल के यहाँ पास ऐसे होते हुए आती है, आके यहाँ दक्षिण तरफ आते हुए आपका इंद्रावती नदी में मिल जाती है। यह दोस्तों बांद्रे नदी है, जो कि आके इंद्रावती नदी में मिल जाती है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो बाघ नदी है, यहाँ पर राजनांदगांव एरिया से निकलते हुई कुलझाड़ी पहाड़ी जो कि राजनांदगांव में स्थित है, यहाँ से निकलती है बाघ नदी। उसके बाद यहाँ पे आके वेनगंगा नदी से मिलती है, फिर वेनगंगा ऐसे आते हुए यहाँ पे एक अरुण नदी है, या अरण नदी कहा जाता है, उसमें मिलती है, तथा यहाँ पास आके आपका महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों दक्षिण की तरफ जो नदियाँ आके मिलती है आपकी इंद्रावती से, वो हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ से दोस्तों उत्तर की ओर जाके मिलती है जो नदी है इंद्रावती में, उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये दोस्तों डंकनी और शंकनी दो नदियां हैं। ये नदी यहाँ पे संगम होती है, फिर जाके दंतेवाड़ा नामक नदी के नाम से जाना जाता है, फिर जाके यहाँ इंद्रावती में मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो नंदीराज नदी, यह नदी भी जाके आप इंद्रावती में जाके मिल जाती है बीजापुर में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बीजापुर में एक नदी जगह है कुटरू, जिसे कुटरू बीजापुर का पठार कहा जाता है। यहाँ से चिंतावागु नदी निकलती है, जो जाके यहाँ पर दोस्तों पश्चिम की ओर जाते हुए इंद्रावती नदी से मिल जाती है। तो अब अगला इसका मुख्य सहायक नदी देखते हैं दोस्तों, गोदावरी अफातंत्र का, जिसे हम शबरी नदी कहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों शबरी नदी के बारे में मैं कुछ लाइन लिखा हूँ, जिसे देखते हैं। ये इसकी जो कुल लंबाई है दोस्तों 173 किलोमीटर है, तथा इसका प्राचीन नाम जो है कुलाब है। इसका उद्गम दोस्तों सिंगराराम श्रेणी जो कि कोरापुट उड़ीसा में है, वहां से होती है, तथा विसर्जन जो है दोस्तों गोदावरी नदी में कुनावरन के समीप जाकर हो जाती है। छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र जो है दोस्तों बस्तर तथा सुकमा, यहाँ सुकुम नहीं है दोस्तों, आके वहां तो छूट गया है, सुकमा जिले में होती हुई जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां दोस्तों है कांगेर व पोटेरू व मलेंगे नदी। इस पर शबरी नदी पर दोस्तों शबरी परियोजना जो कि उड़ीसा, तथा पोलावरम परियोजना जो कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बनाई गई है, तीनों का बॉर्डर पे। इसके बाद आगे देखते हैं। राज्य की एकमात्र नदी जिसमें कोंटा से कुनावरम तक 36 किलोमीटर लंबा जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी कि दोस्तों इस शबरी नदी पर ही
जो कि सुकमा जिले में आती है कुंटा, वहां से कुनावरम तक 36 किलोमीटर नौका परिवहन किया जाता है। कांकेर नदी में भैंसादरा नामक स्थान पर दोस्तों प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण यानी कि इसे पाला जाता है, तथा मुनगाबहार नदी में ही दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात तिरंगा जलप्रपात स्थित है। आइए दोस्तों शबरी नदी को भी थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। यह है दोस्तों आपका शबरी नदी, यहां से निकलती है, यहाँ से निकलती हुई दोस्तों यहाँ तो कोलाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ से दोस्तों आपका कांगेर तथा मुनगाबहार नामक दो नदियां आकर दोस्तों इसमें मिल जाती हैं, फिर ऐसे बहते हुए आती है दोस्तों, यहाँ पे इसका नाम शबरी हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से जो मलगेर नामक स्थान है, या मलगेर नदी बोलते हैं इसको, मलेंगर भी कहा जाता है, वह दोस्तों यहाँ से बहते हुए आके आपके शबरी नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों अब इतना ही था आपका शबरी नदी के बारे में। इसके बाद दोस्तों अगला जो है हमारा बाघ नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे जो है इन गोदावरी की मुख्य सहायक नदियों में यह दोस्तों कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव से निकलती है, तथा वेनगंगा नदी जो कि बालाघाट में है मध्य प्रदेश में जाकर यह मिल जाती है। अगला है दोस्तों बाघ नदी के बारे में बता दिया हूं दोस्तों, राजनांदगांव से निकल के वेनगंगा नदी पे मिलती है, फिर वेनगंगा धीरे आते आते अरन नदी जो कि महाराष्ट्र के आसपास है वहां पे मिलती है, तथा फिर आके आपका गोदावरी नदी में महाराष्ट्र में आके मिल जाती है। चौथा है दोस्तों तालपेरू नदी। इसका उद्गम दोस्तों मुरेलू नदी तालपियर से होती है, तथा विसर्जन जो है दोस्तों नंदीराज शिखर बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा में हो जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां दोस्तों चिंताबागू तथा चित्तलनार है। यह दंतेवाड़ा तथा बीजापुर जिले से होकर बहती है। तो इसको भी थोड़ा सा तालपेरू नदी और बाघ नदी को मैं मैप में एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यदि कोई भी चीज बार बार आ रही है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना बार बार आपके सामने से होकर जाएगा, उतना ही आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये है चीता नदी और ये है तालपेरू नदी। डायरेक्ट दोस्तों आके आपका यहाँ पे मिल जाती है। यह गुब्बईवागु नदी है जो आके दोस्तों यहाँ पे आपका गोदावरी नदी में आकर यह डायरेक्ट मिल जाती है। तो अब दोस्तों कुछ अन्य नदियों को दिया गया जो कि दक्षिण भारत की मुख्य नदियों में शामिल है, तथा इनसे भी आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आइए दोस्तों उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये दोस्तों गोदावरी अपतंत्र से ही नहीं और कुछ महानदी में भी शामिल है, और कुछ अन्य नदियां भी हैं जो अन्य नदियों में जाकर मिल जाती हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसी वीडियो में इसलिए इसको कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यह दक्षिण भारत की मुख्य नदियों में से है। तो इनमें से दोस्तों पहला है, यहां दिया है जो कि दोस्तों पहला है हिनार नदी। इसका उद्गम जो है दोस्तों कांगेर जिले से होती है, तथा यह दोस्तों महानदी में जाकर उत्तर की ओर बहते हुए जाकर मिल जाती है महानदी पर। दूसरा दोस्तों टूरी नदी जो है दोस्तों केशकाल जो कि कांकेर के अंतर्गत आती है वहां से होती है, तथा यह भी दोस्तों महानदी में जाकर मिल जाती है। तीसरा है दोस्तों हतकुल नदी जो है दोस्तों आपका केशकाल घाटी से निकलती है, तथा यह दूध नदी में बालोद में जाकर यह मिल जाती है। चौथा है दोस्तों गोइंदेर नदी जो कि दोस्तों आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी से निकलता है, तथा दोस्तों यह हांदावाड़ा के समीप जलप्रपात बनाती हुई जाकर यह एक लुप्त हो जाती है। पांचवा है दोस्तों गुबेल नदी जो है दोस्तों टिक्कनपल्ली या गोलापल्ली जो कि दक्षिण बस्तर के अंतर्गत आती है वहां से होता है, तथा यह एक गोदावरी की मुख्य सहायक नदी में से है। अगला है दोस्तों उसूर नदी जो है दोस्तों यह बीजापुर से निकलती है, तथा वारंगल के समीप गोदावरी नदी में जाकर यह मिल जाती है। सातवां है दोस्तों सिलेरू नदी जो कि दोस्तों आपका मलकानगिरी उड़ीसा के अंतर्गत पड़ती है, वहां से होती है, तथा यह कोटा के समीप शबरी में जाकर मिल जाती है जो कि सुकमा जिले के अंतर्गत आती है। उसके बाद है दोस्तों पोटेरू नदी। यह भी दोस्तों मलकानगिरी से ही निकलती है, तथा यह भी शबरी नदी में ही जाकर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों आती है मांडेर नदी 9वां नंबर पे। मांडेर नदी का उद्गम जो है दोस्तों यह बारसूर से होती है, बारसूर के निकट एक स्थान है, और जाके यह इंद्रावती नदी में जाकर यह मिल जाती है। 10वां नंबर पे दोस्तों बेरुडी नदी जो कि दोस्तों किरंदुल के समीप बेलाडीला नामक स्थान पे से निकलती है, तथा यह कुटरू के पास इंद्रावती जो नदी है वहां जाकर यह मिल जाती है।
तथा यह इंद्रावती की एक मुख्य सहायक नदी भी है। तथा इस बेरुडी नदी का एक सहायक नदी है जिसे हम बोरोडा कहते हैं। जो इस बोरोडा नदी है, यह भी दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तथा यह दोस्तों इसका उद्गम जो है दोस्तों इस बोरोडा नदी का आमाबेड़ा नामक पहाड़ी से होती है। 12वां है दोस्तों भस्केल नदी, और भस्केल नदी का उद्गम जो है दोस्तों कालाहांडी उड़ीसा से होती है तथा यह दोस्तों इंद्रावती नदी में जाकर मिल जाती है। इस तरह से दोस्तों हम लोग दक्षिण छत्तीसगढ़ के सभी मुख्य नदियों के बारे में समझ लिए हैं तथा पढ़ लिए हैं, तथा आप लोग को मैप के माध्यम से भी मैं समझा दिया हूं। तो दोस्तों आप लोगों को यदि किसी प्रकार की कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है जो इस गोदावरी नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है, यदि किसी प्रकार की कुछ क्वेरी होती है तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी सजेशन हो वो भी मुझको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो दोस्तों आप सभी को मेरा यह गोदावरी अफवाह तंत्र का यह वीडियो कैसा लगा मेरे को जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर करने से दोस्तों फायदा ये होगा कि आपके और भी दोस्त लोग जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी तरह का गोदावरी अफवाह तंत्र से नॉलेज चाहते हैं जो कि छत्तीसगढ़ जिले से संबंधित है, वो उनको यह फायदा या इस वीडियो से उनको जरूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करने भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।